हैया, तो कैसे हो सब। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटीटी की प्रॉब्लम नंबर 2220 मिनिमम बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट अ नंबर। सो ये क्वेश्चन इजी है, पर इसके अंदर एक बढ़िया कंसेप्ट तुमको सीखने को मिलेगा बिट्स को फ्लिप कैसे करते हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड तुम लोगों को समझाऊंगा इंट्यूशन इसके पीछे का, ताकि तुम इसके ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर पाओगे बहुत ही आसानी से। चलो अपना बोर्ड खोल लेते पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अपन ने पेन ले लिया, ठीक है। अब बिट फ्लिप नंबर x इज चूजिंग a bit in the binary representation of x and flipping it from either 0 to 1 or 1 to 0। तो बेसिकली ये क्या अपन को थ्योरी वाला पार्ट दे रहे हैं। ये पहली लाइन इसमें लिखी हुई थ्योरी की, तो बिट फ्लिपिंग क्या होती है इसके अंदर वो डेफिनेशन क्लियर हुई है। फिर सेकंड अगर अपन पढ़े, फॉर एग्जांपल फॉर x इक्वल टू 7 द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज दिस लाभ लाभ लाभ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है अपन को, ये एग्जाम्पल शो कर रहा है, इसके अंदर इस पार्ट का एग्जाम्पल है। और ये पार्ट जो है ये अपन को टास्क शो कर रहा है। क्या टास्क है अपना, गिवन टू इंटीजर स्टार्ट एंड गोल रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। मतलब अपन को दो नंबर देके रखा है, एक स्टार्ट देके रखा है, एक गोल देके रखा है। अपन को बताना कितने बिट फ्लिप्स लगेंगे टू कन्वर्ट स्टार्ट इनटू गोल, ठीक है। तो अब तुमको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन समझो। ये थ्योरी और एग्जांपल अभी नीचे अच्छे से समझेंगे। मैं तुमको बता रहा था कि क्वेश्चन को तुमको डिवाइड कैसे करना है पढ़ने के बाद, कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये अपना थ्योरी वाला पार्ट है, इसके अंदर अपन को थ्योरी का एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हाउ इट इज रियली डन। तो सबसे पहले समझते हैं बिट फ्लिप होता क्या है। तो बिट फ्लिप मतलब अपन को 0 को 1 में बदलना, या जीरो को 1 में बदल रहे या 1 को 0 में बदल रहे, इसी को अपन बिट फ्लिप बोलते हैं, समझे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। अब कैसे एग्जांपल समझते, देखो जैसे 7 है, 7 को तुम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हो, जनरली 0 1 1 1 ऐसे तुमने देखा होगा, पर असली में वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है। देखो ये टोटल कितने नंबर्स है, टोटल अपने 32 नंबर्स है, कितने नंबर्स है, 32 नंबर्स है। तो असली में 7 ऐसे स्टोर होता है, इस जगह पे देख रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में स्टोर होता है 7। अगर 32 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर 64 बिट रिप्रेजेंटेशन हो तो सेम मान लो इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सो ऑन, ऐसे डबल एक और बार आ जाएगा 0। तो इतने सारी होती है 64 बिट्स, समझ रहे हो। तो तुमने बिट फ्लिपिंग का कंसेप्ट मेजरली समझ लिया होगा क्या होता है। 0 को 1 में बदल रहे, मतलब जैसे कि ये 1 है, यहाँ पे इसको ये 1 है, इसको 0 में बदलना, ये 1 है, इसको 0 में बदलना, या फिर ये 0 इसको 1 में बदलना, इसको अपन बोलते हैं बिट फ्लिपिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या सीखोगे, अब जैसे क्वेश्चन तो कर रहे हो, पर क्वेश्चन में सीख क्या रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्रक्स क्या है। तो देखो पहली चीज तुम सीखोगे हाउ टू चेक इफ अ बिट इज सेट और नॉट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिट अगर सेट है कि नहीं, सेट इन द सेंस तुम 1 है कि नहीं, मतलब उस पोजीशन पे 1 लिखा है कि नहीं, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेट मतलब यही होता है। तुमने बहुत सारे जनरली टर्म सुनी होगी, सेट बिट क्या होती है, सेट बिट क्या होती है। सेट बिट कुछ नहीं होता है, सेट बिट मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अपन नंबर लिखा, अपन ने किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा और उसके अंदर अगर उस पोजीशन पे 1 लिखा है तो इसको बोलेंगे सेट बिट। इस जैसे 0 पोजीशन पे 1 लिखा है, 1 पोजीशन पे ये ऐसा, ठीक है। तो 2 बिट अपनी क्या है, सेट बिट है, 1 बिट क्या है अपनी सेट बिट है, 2 बिट है सेट बिट, 0 बिट अपनी सेट बिट, ठीक है। तो तुमको सेट बिट मतलब समझ में आ गया, सेट और अनसेट मतलब अब ये जितनी भी वो सब अनसेट है और ये सब सेट बिट है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सेकंड चीज तुम इस क्वेश्चन में क्या सीखोगे, हाउ टू फ्लिप अ बिट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब किसी भी पोजीशन पे आप कैसे बिट को है ना फ्लिप कर सकते हो। जैसे कि ये वाली पोजीशन पे मेरे को इसको 1 बनाना है, तो मैं कैसे इसको 1 बना सकता हूँ। ये वाली पोजीशन पे मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ 0। तो अपन ये दो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर तुमको बिट मैनिपुलेशन थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो ठीक है, अब देखो हाउ टू फ्लिप अ बिट। अब तुमने ये तो समझ लिया कि बिट्स क्या होती है वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले अपन सीखते हैं इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज, कि अपन को किसी भी पोजीशन पे अगर बिट है तो उसको लाइक 0 है 1 है तो उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, मतलब कन्वर्ट जैसे कि इसको 1 में करना है या फिर इसको 0 में करना है, तो ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा। तो अपन मान लेते हैं जैसे कि ये 2 की पावर्स में लिखे हुए, ठीक है, ये 2 की पावर्स में लिखा है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसा करके ये लिखा हुआ है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। और ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स से अपन डिनोट कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ये पोजीशन है मतलब बेसिकली। तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है कि थर्ड बिट इसकी सेट है और फर्स्ट बिट इसकी सेट है, ठीक है। तो ये अपना 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखो अपन सीखेंगे हाउ टू फ्लिप अ बिट।
और उसके पहले अपन देखते बिटवाइज और एंड बिटवाइज एंड। तुम में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का ज्ञान पहले से ही होगा क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स, बट देयर आर सम पीपल जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखो बिटवाइज और क्या होता है कि जब भी अपन ने दो नंबर का और करा, जैसे कि मान लो ये 10 लिखा हुआ है और ये कौन सा नंबर लिखा है 1 2 4 एंड 8, तो ये अपना 8 है और ये अपना 10 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना 10 का रिप्रेजेंटेशन है और ये अपना 8 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब दो नंबर का और क्या होगा, दो नंबर का और होता है जैसे कि 0 और 0, अपन एक एक बिट लेते जाते हैं और उन दोनों को चेक करते जाते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर 0 0 है तो अपन ने टेबल पे देखा 0 0 पे टेबल 0 दे रही है तो अपन ने यहाँ पे 0 लिखा। 1 0 पे क्या दे रही है, 1 0 पे ये दे रही है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो 1 0 पे अपन ने 1 लिखा। ठीक है, 0 0 पे क्या दे रही है 0 दे रही है भाई। ठीक है भैया, और 1 1 पे क्या दे रही है 0 दे रही है। 1 1 पे क्या दे रही है भाई, देखो 0 दे रही है। तो अपन ने इसको ऐसे, तो दो नंबर का जोर कैसे होता है, दो नंबर का जोर, ये बेसिकली डंडा नहीं है, दो जोर का साइन है, सी में जोर का साइन ऐसा तो डंडा। ठीक है, तो 10 और 8 का जोर क्या जाएगा 2। देखो अपन ने यहाँ पे सॉल्व करा है, ये अपना 2 का रिप्रेजेंटेशन है, तुम इसको कन्वर्ट करोगे नॉर्मली तो तुमको 2 दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ठीक है, ये बात तो तुमको समझ में आ गई। अपन ने इसमें क्या बोला कि अपन को थर्ड पोजीशन पे इसकी जो बिट सेट थी, मतलब देखो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे बिट सेट है 0 1 2 3 4, जैसे कि बताया था ना मैंने, ये थर्ड पोजीशन इसकी सेट है। तो थर्ड पोजीशन पे इसकी जो बिट सेट है मेरे को इसको अनसेट करना थी, इसको मेरे को अनसेट करना है। तो इसको मैं अनसेट कैसे करूंगा, मैंने बोला कि मैंने इसका और कर दिया उस पोजिशन के 1 के साथ। ठीक है, और कर दिया तो मेरे को क्या मिला, देखो तो ये 2 मिल गया, ये बात तो तुमको समझ में आ गई। तो और ये क्या हुआ, देखो जो 1 था वो कन्वर्ट हो गया 0 में, बिट अनसेट हो गई, और जो 1 पहले से था उसको तो अपन ने एज इट इज रहने दिया। तो यही ओवर का मैजिक होता है, समझे। अपन को जिस भी पोजीशन पे बिट को अनसेट करना है या सेट करना है उस जगह पे उस पोजीशन पे अपन और कर दो। ठीक है, 1 ये वाली चीज से और कर दो उस पोजीशन पे। अगर मेरे को ये वाली बिट को अनसेट या सेट करना है, जैसे कि अनसेट है इसको सेट करना है, तो मैं किस नंबर से वो करूंगा 0 0 1 0 0, इस नंबर से मैं और कर दूंगा तो ये वाली बिट मेरी सेट हो जाएगी। समझ गए। अब बिटवाइज एंड क्या होता है, अब ये वाली चीज समझते हैं। थोड़ा सा नया है, अगर तुमको समझ में नहीं आए तो इस चीज को वापस से देखो, अभी आगे पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपन क्यों और का यूज कर रहे हो, एंड का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एंड के लिए क्या टेबल होती है, 1 1 पे 1 देता है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, मतलब 1 की क्या कंडीशन होती है, सिर्फ ये वाली 1 1 है तभी वो 1 देगा। ठीक है, तो अपन ने सेम एग्जांपल लिया ऊपर वाला, अपन 10 ले रहे हैं यहाँ पे और ये अपना 8 है, अपन इन दोनों में एंड करा तो 1 1 पे 1 देगा, बाकी सब पे 0 दे दिया, बाकी सब पे 0 दे दिया। इसका मतलब क्या बता रहा है वो, कि ये बिट अगर मतलब कोई भी बिट सेट है तो उस जगह पे वो हमेशा 1 दे रहा है। तभी देखो जब भी कोई बिट सेट रहेगी तो वो 1 देगा उस जगह पे, बाकी सब जगह पे वो 0 दे देगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा चेक है, ये अपना चेक है क्या मेरी बिट उस पोजीशन पे सेट है क्या, ये वो बताता है। समझे। तो अपना एंड क्यों यूज कर रही है ये बात समझने की कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी तुमको चीजें, हल्की हल्की सी। अपन ने और समझा और एंड समझा, और इसको कैसे करते अपन ने ये देखा, समझते कि अपन ने एंड का क्यों यूज करा। ठीक है, बट हाउ एंड बाय वी आर यूजिंग एंड। तो देखो मैंने जैसा बोला, टू नो अ बिट इज सेट और नॉट, तो कोई भी बिट अगर सेट है या नहीं वो अपन डिटरमाइन करने के लिए एंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अगर देखो पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई बिट सेट है क्या, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, उस पोजीशन पे, जैसे कि ये 4th पोजीशन है 0 1 2 3, सॉरी ये 3 पोजीशन है, तो इस 3rd पोजीशन पे मेरे को चेक करना था कि क्या ये बिट सेट है, तो मैंने इसका क्या एंड कर दिया, इस नंबर के साथ मैंने एंड कर दिया, इस पोजीशन पे 1 सेट करके उसका नंबर के साथ एंड कर दिया, और मैंने देखा कि मेरा रिजल्टेंट है वो 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है इसका मतलब वो बिट मेरी सेट है। ठीक है, और अब देखते अपन अनसेट बिट को कैसे चेक करेंगे। तो सेम, अब मेरे मान लो ये वाली पोजीशन जो 2 पोजीशन थी वो अनसेट थी मेरी 10 नंबर में, है ना। तो अब मेरे को चेक करना था कि क्या वो बिट सेट है कि नहीं, अभी मेरे को नहीं पता था। तो अब मैंने क्या बोला, सेम मैंने एंड करा, एक नंबर बनाया मैंने, ठीक है, जहां पे मैंने 1 को उस पोजीशन पे सेट करा। ठीक है, एक नंबर में उसी पोजीशन पे सेट है, बाकी सब में 0 0 रहेगा। अब मैंने इन दोनों का एंड वापस करा, तो अब देखो 0 0 0 1 पे वो 0 देता है, 1 0 पे 0 देता है, 1 0 पे 0 देता है, 0 0 पे 0 देता है। अपन ने ये सब टेबल में देखा था, देखो सिर्फ वो 1 1 पे 1 देगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
तो इससे क्या पता चला, ये अपने जीरो आ गया, और ये जब भी जीरो आया इसका मतलब है कि अनसेट है, जो बिट है उस पोजीशन पे अनसेट है, क्योंकि ये हमेशा जब भी, बाकी सब तो जीरो होंगे ही, तो उन सबको देखना ही नहीं, पर जिस पोजीशन में वन लिखा है ना, वो पोजीशन डिटरमाइन करेगी कि वो जीरो होने वाला है या वन होने वाला है। अगर वो वन होता है तो वो हमेशा जीरो से बड़ा हो जाएगा, अगर वो जीरो होने वाला है तो वो हमेशा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इससे तुमको चेक हो जाएगा कि ये अनसेट है कि सेट है, ठीक है। तो तुमको एंड का यूज करके, अब कोई भी तुमसे पूछेगा कि तुम कोई भी पोजीशन पे सेट बिट है कि नहीं, वो डिटरमाइन कैसे करना है, तो तुम एंड से अब कर लोगे। अभी अपन कोड में देखेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पर अभी तुमने बेसिक समझ लिया, ये बेसिक आइडियोलॉजी, ये इंट्यूशन है, ये ऐसा तुमको सोचना है क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। और अब एक और चीज की इसमें लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, तुमने बहुत सारी बार देखा होगा, ये वाला ऑपरेटर लिखा हुआ लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, कि लोगों ने ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना। देखो वन को मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा जीरो से, लेफ्ट शिफ्ट मतलब तुमको ऐसे एरो बनाना लेफ्ट की डायरेक्शन में, ये लेफ्ट जा रहा है, देखो ये लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट जा रहा है। राइट शिफ्ट मतलब तुमको ऐसे बनाना है, ये राइट डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब वन जो है उसको अपन को लेफ्ट में एक से शिफ्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक रिप्रेजेंटेशन में 0 0 0 0 0 0 0, बहुत सारी बार 0 0 0 लिखा हुआ है, इसके अंदर एक ही वन नहीं है, लेकिन हमने जीरो एक बार जीरो से शिफ्ट करा वन को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अपन जीरो बाई इंडेक्स देख रहे हैं इसलिए अपन ने जीरो से शिफ्ट करा, तो अपन अपना वन यहाँ पे आ गया। ये अपना क्या है, ये वन है, इसकी वैल्यू टोटल वन होती है ना। अब देखो वन को मैंने वन से शिफ्ट करा, मतलब वन को एक बार इस साइड पे डाला, मतलब एक बार इस साइड घुसेड़, अपन उस घुसेड़े जा रहे वन को, इस साइड पे घुसेड़े जा रहे, इस साइड पे घुसेड़े जा रहे, जितनी बार से यहाँ पे बोला उतनी बार से अपन घुसेड़ के उसको वहां पे लिख देंगे। यहाँ पे वन टाइम्स बोला था तो यहाँ पे वन पोजीशन पे लिख दिया, यहाँ पे टू टाइम्स बोला था यहाँ पे टू पोजीशन पे लिख दिया। ये बात समझ में आ गई होगी, देखो जी 0 1 और 2 पोजीशन, ये 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ये बात तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन तुमको अब लेफ्ट शिफ्ट करते आ गया, लेफ्ट शिफ्ट मतलब समझ में आ गया क्यों यूज कर रहे हो। अब ये चीज क्यों यूज करी लेफ्ट शिफ्ट, अब तुम लोग बोलोगे कि क्यों यूज कर रहे हो भैया, तो देखो क्यों यूज कर रहे हो ये बताता हूँ। तुम लोगों को ऊपर मैंने ये कंसेप्ट बताया था ना कि तुम इसके साथ एंड कर रहे हो, इसके साथ एंड कर रहे हो, तो अब भैया तुम बोल रहे थे ना कि ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वाली वैल्यू तुम कैसे लाओगे, ये वाली वैल्यू तुम कैसे लाओगे एंड करने के लिए, झाड़ पे तो उग नहीं रही है, तो झाड़ पे तो नहीं उग रही है, लेकिन भैया अपन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से ले आएंगे इस वैल्यू को, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करा और ये देखो ये वैल्यू बन गई। तो ये क्या वैल्यू लिखी है, मतलब तुम्हारे हिसाब से वन को अपन ने लेफ्ट शिफ्ट करा कितनी बार से, 3 बार में, है ना। वन को लेफ्ट शिफ्ट करा 3 टाइम्स, ठीक है। ये चीज इसमें क्या करा, वन को लेफ्ट शिफ्ट करा 2 बार में, ठीक है भैया, अच्छे से क्लियर हो गया मेरे को कि ये वैल्यू कैसे आ रही है और सेट बिट कैसे चेक करना, अनसेट बिट कैसे चेक करना, और लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर को कैसे यूज करना और लिखना कैसे। तुम जनरली जब भी सीपी या फिर कॉम्पिटिटिव लाइक कोडिंग लिख करोगे तो तुमको ये चीज भूल जाओगे कि लेफ्ट शिफ्ट था कि राइट शिफ्ट था। तो देखो ये लेफ्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है तो ये लेफ्ट शिफ्ट, अगर इस डायरेक्शन को शो कर रहा है तो ये राइट शिफ्ट, ईजी। तो बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब देखो राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट का कंसेप्ट अपन इसमें यूज नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो जैसे कि 10 है, 10 को मैंने राइट शिफ्ट करा, मतलब जो जितने भी वैल्यूज है उनको सब एक एक से खसका दो, मतलब जैसे कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये बाहर चले जाएगा, मतलब ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो सबको एक एक से खसकाया तो क्या हुआ, एक जीरो आ गया और वन इधर खसक गया इसकी पोजीशन पे, जीरो इसकी पोजीशन पे खसक गया, देखो जीरो ये है और वन ये है, ये वाला वन ये है। तब ये क्या बन गया, ये अपना 5 बन गया, 5 का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब 5 को भी मैंने एक बार और मैंने बोला कि चलो 5 को एक और बार वन शिफ्ट कर दो, तब ये अपनी यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गया और ये अपना आउट हो गया, बाहर निकल गया, तब ये क्या हो गया, अपना 2 हो गया। अब भैया मैंने बोला एक और बार 2 को भी राइट शिफ्ट कर दो, तो अब ये जो है वो यहाँ पे आ गया और वन यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर एक और बार तुम बोलोगे वन को राइट शिफ्ट करो, तब ये जो है वो बाहर भग जाएगा, तो वन का राइट शिफ्ट हो जाएगा अपना 0, ठीक है। अब तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते, अब जितना भी बेसिक था, बेसिक और क्रक्स पूरा कवर हो चुका है, थ्योरी वाला पार्ट डन हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। थ्योरी तुमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, अब अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और ऊपर से देख लो वीडियो, और बाकी आना चाहिए अभी तक समझ में। देखो अपन को इसमें एग्जांपल दिया है, अपन को स्टार्ट 10 देके रखा, गोल अपने को 7 देके रखा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, पहले 10 का रिप्रेजेंटेशन लिखा और फिर 7 का रिप्रेजेंटेशन लिखा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई भैया। तो अपन ने क्या बोला, अब पहले 1 को मैंने शिफ्ट करा 1 से और चेक करा कि क्या ये मेरी बिट सेट है और क्या ये मेरी बिट सेट है क्या, तो दोनों कुछ रिटर्न करेंगे। ये वाली बिट पे रिटर्न करेगा वो नो सेट अनसेट, ये वाली बिट पे मेरा रिटर्न करेगा सेट यस, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब ये वाली पे वो रिटर्न करेगा अनसेट और ये वाली पे रिटर्न करेगा सेट। तो
ऐसे ही अपन हर पोजीशन के लिए, अब इस सेकंड पोजीशन के लिए अपन ने 1 को 1 बार शिफ्ट करा, थर्ड पोजीशन के लिए अपन ने इस पोजीशन के लिए 1 को 2 बार शिफ्ट करा, नेक्स्ट पोजीशन के लिए अपन ने 3 बार शिफ्ट करा। ऐसे अपन कब तक शिफ्ट करते जाएंगे? 32 टाइम्स, ठीक है। मतलब टोटल अपन शिफ्ट करेंगे 31 विल बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 31 एट मैक्स, ठीक है, क्योंकि अपने पास एट मैक्स 32 बिट्स होती है और अपन जीरो बेस इंडेक्स ले तो 0 से 31 तक जाएंगे, ठीक है, 31 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई कि तुम हर बिट को चेक कर रहे हो, बस इतना चेक कर रहे हो कि क्या ये वाली बिट सेट है और ये वाली बिट क्या सेट है। अगर दोनों बिट सेट है तो मेरे को कोई चेंज की जरूरत नहीं है, और अगर दोनों बिट अगर डिफरेंट है, ठीक है, दोनों बिट डिफरेंट है तो मेरे को चेक की जरूरत, चेंज की जरूरत है, और मैं उसको जो भी मेरा मूव है उसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा, जो भी मेरे मूव्स लगेंगे उसको मैं प्लस प्लस कर देता हूँ इस पोजीशन पे, अगर वो डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब एक सेट है और एक अनसेट है तो, ठीक है। तो एट मैक्स हाउ मेनी पोजीशंस यू नीड टू चेक, मैंने अभी बता दिया कि कितनी पोजीशन चेक करना पड़ेगी अपन को, एट मैक्स 32 पोजीशंस अपन को चेक करना पड़ रही है, ठीक है। तो अपन को तुमको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब कोड देखते हो, कोड में तुम लोगों को पूरा 100% क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। 2 सेकंड की बात हो रही हो, फिर ये क्वेश्चन को तुमको लॉजिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, अभी तक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, मैं चाह रहा था कि जो भी एरर आए वो तुम्हारे सामने आए और उसको अपन साथ में रिजॉल्व करें। तो अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं मूव्स करके, जो टोटल मूव्स स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे कि एक अपन ने आइटरेटर बना लिया, ठीक है। अपन ने क्या बोला था कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, 32 से पहले तक जाएंगे और i++ करेंगे, ठीक है। अब अपन ये वाली चीजें कर रहे हैं, पहले 1 को शिफ्ट कर रहे हैं 0 से, फिर 1 को शिफ्ट करेंगे 1 से, ठीक है, ये चीज अपन कर रहे हैं। तो 1 को पहले 0 से शिफ्ट करा और अपन ने उस पर चेक करा कि क्या ये बिट मेरी मतलब सेट है या अनसेट है। तो पहले अपन स्टार्ट के लिए चेक करते हैं, स्टार्ट की बिट सेट है क्या, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, इफ सबसे पहले क्या बोला, 1 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा i से और फिर उसका एंड कर दिया। देखो एंड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि मैंने एंड अपन इसके लिए यूज कर रहे हैं, इस जगह पे बताया था एंड का लॉजिक। तो एंड करा, किसके साथ अपन ने एंड करा, स्टार्ट के साथ एंड करा, ठीक है। और इसको मैंने चेक करा, क्या चेक करा कि क्या वो इक्वल टू मेरे 0 के है, ठीक है। अगर कोई भी बिट सेट हैगी तो क्या वो 0 के इक्वल रहेगा, नहीं। अगर वो बिट अनसेट है तो वो 0 के इक्वल रहेगा। तो अपन क्या चेक करेंगे, क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब मैंने स्टार्ट की बिट को शिफ्ट करा, ये वाली 1 वाली बिट को शिफ्ट करा, फिर उसका एंड करा इसके साथ और फिर देखा क्या वो अनइक्वल है क्या 0 के, ठीक है। तो अगर वो अनइक्वल है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो बिट सेट है, ठीक है। अनइक्वल है 0 के मतलब क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन 0 है क्या, ठीक है। अब वो बिट सेट है तो मैंने बोला कि क्या गोल की बिट सेट है, ठीक है। उस पोजीशन पे अपन देख रहे हैं जनरली, तो इसके लिए अपन ने क्या करा, अपन सेम ऊपर वाला लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला लॉजिक लिखा तो क्या बोला, 1 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा i से, एंड करा अपन ने गोल के साथ, तो अपन को पता चल गया कि क्या वो बिट सेट है या नहीं, ठीक है। ये बात भी भैया समझ में आ गई, ये वाली बात कि हाँ अपन ने वो सेट कर ली। अगर दोनों सेट है, मतलब ये वाली भी सेट थी ये वाली भी सेट थी, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि दोनों सेट बिट है तो क्या ही करना, कुछ भी नहीं करना है अपन को इस जगह पे, ठीक है। पर अगर एक सेट है, मतलब मान लो स्टार्ट वाली बिट सेट थी और गोल वाली बिट सेट नहीं थी, जैसे कि इस केस में हुआ था कि यहाँ पे मान लो कि ये वाली बिट सेट है और ये वाली बिट सेट नहीं है, नीचे चलते ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली बिट सेट है और ये वाली बिट सेट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस है, पहला वाला केस कि इसमें स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये वाला केस देख लो कि ये वाली बिट यहाँ पे सेट है, ये वाली बिट सेट है, ये देखो, और ये वाली बिट अनसेट है। तो ये वाली बिट सेट है और क्या है, गोल की बिट भी सेट है, नहीं है अनसेट है। तो गोल की बिट अगर अनसेट है तो अपन इस जगह पे क्या कर देंगे, मूव्स प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया आ गई, ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ठीक है। तो अब सेम डिफरेंट केस में क्या होगा कि ये वाली बिट अगर सेट नहीं है तो अनसेट होगी, ऑफकोर्स बिट अनसेट होगी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर, ठीक है। अनसेट हुई तो सेम कंडीशन वापस से लग जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन अपन ने सेम यूज करी, पर अब अपन क्या करेंगे, मतलब ये वाली बिट अगर अनसेट है, गोल स्टार्ट की बिट, और ये वाली बिट अगर सेट है, तो ये वाली बिट मतलब सेट है, मतलब ये वाला केस देखो, इसके अंदर अपना ये वाली बिट अनसेट है 10 की बिट और इसके अंदर ये वाली बिट सेट है, तो इसके अंदर भी अपन को चेंज करना पड़ेगा,
तो अगर चेंज करना है तो अपन ने मूव्स प्लस प्लस इस जगह पे करा है, ये देखो, ठीक है, ये वाली भी चीज़ यहाँ पे करी है। और तुमको समझ में आ गया होगा। बस अब क्या करना है, अपन को रिटर्न मूव्स कर देना है, क्योंकि अपन ने टोटल अब चेक कर लिया, अपन इसको ट्राई करते रन करने का, क्या इट इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। तो ये एक्सेप्टेड हो रही है। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं क्या अपना सॉल्यूशन चल रहा है कि नहीं। ओके तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया और अपना सॉल्यूशन चल रहा है, तो वाह यार मजा आ गया। तो तुम लोगों को सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन जाते हैं अप्रोच 2 के ऊपर। अप्रोच 1 में अगर कुछ भी डाउट्स हुए तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना तुम, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं। मैं अगली वीडियो में तुम लोगों को शाउट आउट देके उस डाउट को पक्का क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब अपन सेकंड अप्रोच पर जाते हैं, अप्रोच 2। अप्रोच 2 में अपने को क्या डिसाइड करना है, तुमने एक बिट सेट पढ़ा होगा कभी, अगर नहीं पढ़ा तो अभी जान लेते हैं, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। बिट सेट क्या होता है, बिट सेट एक डाटा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। सी प्लस प्लस में एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, एरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर बिट सेट। बिट सेट क्या स्टोर करता है, एरे स्टोर, एक एरे होता है जो 0 और 1 स्टोर करता है, ठीक है, 0 1। और किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे, हाउ टू डिफाइन इट। तो अगर 32 बिट की बात करें या 64 बिट की बात करें, देखो तुमने सुना होगा कि 32 बिट होते जनरली या फिर 64 बिट होते हैं, और अगर नहीं भी सुना तो ये ध्यान रख लो कि 32 बिट में अपन किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 64 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मतलब ये होता है ना कि 2 की पावर 32 माइनस 1, तो ये 32 मतलब 32 बिट में अपन मैक्स नंबर ये स्टोर करवा सकते हैं। ये 32 बिट्स में अगर सारी बिट सेट कर दोगे तो मैक्स नंबर ये आएगा, 2 की पावर 32 माइनस 1 मैक्स नंबर है जो 32 बिट्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिट सेट को, और 64 में अपन इसका डबल हो जाएगा, 2 की पावर 64 माइनस 1 विल बी द मैक्सिमम नंबर, जो बहुत ज्यादा होता है। तो अपन इसको कैसे क्रिएट करेंगे, देखो बिट सेट अपन ने नॉर्मल यूज करा, बिट सेट लिखा, उसके अंदर तुमने बिट लिखी कि कितना यूज करना है, यहाँ पे भी सेम बिट सेट लिखा और कितनी बिट्स तुमको बनाना है वो लिखा। फिर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल चलेगा, ए बी सी डी वेरिएबल नंबर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे जाता है नंबर, मतलब किसका तुमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाना है। मतलब जैसे कि अगर मेरे को 10 के लिए लिखना है तो मैं 10 के लिए कैसे लिखूंगा, बिट सेट 32 ए और 10। तब ये मेरे को क्या बना देगा, एक एरे बना देगा ए इक्वल टू 32 बिट का। ये देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है ये चीज, ए इक्वल टू यहाँ पे एक एरे बना दिया उसने मेरे को। और जो एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जगह पे अपन ने 10 का फॉर्म देखा था कि 10 कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो उन्हें 32 साइज का एरे बनाया है जिसके अंदर उसने सारी वैल्यूज को 0 0 0 सेट करा है, पर उनने इस वैल्यू को क्या सेट करा है, सेट करके रखा है, ये सब वैल्यू अनसेट है और ये दो वैल्यू जो है वो मेरी सेट वैल्यूज है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो बिट सेट से तुम्हारा काम तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, तुमको मतलब चेक नहीं करना पड़ रहा है उस पोजीशन पे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ना तुमको और का यूज करना पड़ रहा है ना तुमको एंड का यूज करना पड़ रहा है। तुम्हारे डायरेक्ट तुमने सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर यूज करा बिट सेट, उसने तुमको डायरेक्ट पूरा एक एरे बना के दे दिया जिसके अंदर वो पूरा एक एरे है जिसके अंदर वो बता देगा कि ये पोजीशन पे बिट सेट है या ये पोजीशन पे बिट सेट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख के रखा, एक बिट सेट क्या होता है, बुलियन एरे होता है जिसके अंदर 0 या 1 होते हैं, और 0 1 बताते हैं अनसेट और सेट बिट को, ठीक। अब देखो अपन नेक्स्ट वाली जो अप्रोच अभी पढ़ी उसको फटाफट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो काफी छोटी अप्रोच है ये, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखो तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिट ऑफ 32, ठीक है, ओके। अब वापिस से अपन सेम कोड को रीयूज नहीं करेंगे। अब देखो मैंने बिट सेट बनाया, बिट सेट ऑफ 32 बिट्स बनाई ए, जिसके अंदर मैं भेज रहा हूँ स्टार्ट को, ठीक है। एक बी बना लिया जिसके अंदर मैं भेज रहा हूँ गोल को, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं तुमको सी आउट करके बताता हूँ इस चीज को कैसे लिखते हैं, सी आउट ए सी आउट बी। अब देखो अब तुमको समझ में आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बिट सेट कैसे हेल्प करता है अपनी। देखो बिट सेट ने एक एरे बना के दिया, इसके एरे की लेंथ क्या होगी, 32 लेंथ हो जाएगी। और सेम जो मैंने बोला था, ये देखो जो यहाँ पे बना के लिखा है ना, ये चीज 0 1 2 3 4 ये ऐसा लिखा हुआ है कि ये पूरा एरे उसने दे दिया, और ये एरे का साइज है 32 बिट्स। अगर मैं यहाँ पे 64 लिखता हूँ तो क्या होगा, देखो 64 लिखूंगा तो ये जीरोस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो ये अब टोटल कितनी, अगर तुम काउंट करोगे इसको तो टोटल तुम्हारी 64 बिट्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो अपन को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी 32 बिट्स के अंदर है, इसलिए अपन इसमें 32 बिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है भैया, आपने बोला कि बस अपन को क्या चेक करना है कि जब भी जो बिट है वो अगर डिफरेंट रहे तो काउंट बढ़ा लो, क्योंकि उस जगह पे अपना चेंज आने ही वाला है, 100% चेंज आएगा। तो अपन ने बोला 4 int i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, ठीक है। i लेस देन कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा, i प्लस प्लस
और क्या बोला अपन ने, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई के है, तो क्या बोला अपन ने, मूव्स को प्लस प्लस कर लो भैया। और बस इतना ही है, मतलब एक जगह पे जीरो लिखा है, एक जगह पे वन लिखा है, या फिर एक जगह पे वन लिखा है, एक जगह पे जीरो लिखा है, तो वो अपना चेंज काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार कि क्या ये वैलिड है। या सो देखो बीट्स 100%। सो या तुम लोगों को बीट्स बीट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वो अच्छे से। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।